हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कर्स विजन एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं दिखा है वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरब आक्रमण के प्रभाव और दूसरा है भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। तो बात करते हैं अरब आक्रमण के प्रभाव की, यानी अरबों से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो पहला है ऊँट पालन की शुरुआत, मानचित्र कला का विकास और मानसून की जानकारी तथा खजूर की खेती जो है वह अरब वासी की देन है। बात करते हैं आगे भारतीय ज्ञान का यूरोप में जो है प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो भारतीय ज्ञान का जो यूरोप में प्रचार प्रसार हुआ वो अरबों के माध्यम से हुआ और अरब वासी ने जो है भारतीयों से दर्शन, ज्योतिष, अंक और चिकित्सा का ज्ञान लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम जो है ब्रह्म स्फोट सिद्धांत है। यह जो है 628 AD में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो है बात करें तो इन्होंने जो है ग्रहण, पाई का मान √10 और द्विघात समीकरण तथा पृथ्वी की त्रिज्या तथा संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार निकाला जाता है, यानी कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर तक जो है इसका निकालने के लिए एक नियम दिया था। n इंटू में n+1 इंटू में फिर 2n+1 बाई में 6 जो है इसका फॉर्मूला होता है और ये सभी जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है अरबों के मध्य जो है 300 साल तक खुद में संघर्ष होता है। उसके बाद जो है भारतीय एक संगठन बनाते हैं अल हकब के खिलाफ 738 में। यह जो था अरब आक्रमण के खिलाफ बनाया गया संगठन था। इसमें कौन कौन से भाग लिए थे? तो पुलकेशिन द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य द्वितीय कहते हैं, इनका शासनकाल की बात करें तो 733 से 746 तक था और इन्हें जो है अवनी जनाश्रय भी कहा जाता है। इस भारतीय संगठन में जो है नागभट्ट प्रथम शामिल थे जो कि गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे और इनका शासनकाल जो था 730 से 760 तक था। उसके बाद दंती दुर्ग जो है तीसरे शासक थे जो कि राष्ट्रकूट से संबंधित है और चौथा है बप्पा रावल जो कि मेवाड़ से संबंधित थे और इन लोगों ने जो है अगले 300 वर्ष तक जो है अरबों के आक्रमण को रोक कर रखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अरब के बारे में कि अरब जो है इस्लाम के प्रचार में सफल हुए थे या नहीं। तो अरब जो है इस्लाम के प्रचार में जो है सफल नहीं हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुर्क की। तो सबसे पहले तुर्की की बात करते हैं तो तुर्क जो है चीन और यूराल के बीच जो निवास करते थे और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज होता है जिसके कारण अकाल और भूखमरी आ जाती है और वे जो है तुर्कमेनिस्तान में जाकर रहने लगते हैं। उसके बाद वहाँ जो है अरब और तुर्क के बीच जो है एक संघर्ष होता है जिसमें अरबों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनकी सफलता होती है और तुर्कों को जो है मुस्लिम बनना पड़ता है और इसके बाद जो है एक शाखा उत्पन्न होती है जिसका नाम था गजनी। गजनी की बात करें तो गजनी वंश को हम लोग यामनी वंश भी कहते हैं जिसका संस्थापक जो था अल्पतगीन था। बात करें अल्पतगीन के शासनकाल की तो 943 से 963 ईस्वी तक था और यहाँ पर इसके बाद जो है अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन जो कि उसका दामाद और गुलाम रहता है वह शासक बनता है और इसका शासनकाल के जो होता है वह 977 से 997 AD तक होता है। अल्पतगीन तथा सुबुक्तगीन के बीच में जो है एक और राजा रहता है जिसे जो है हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जयपाल की हार हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुबुक्तगीन के बाद जो है उसका पुत्र जो है महमूद गजनी जो है गद्दी पर बैठता है। इसके शासनकाल की बात करें तो 998 से लेकर के 1030 तक रहता है और 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। यह जो है खलीफा को एक पत्र लिखता है और कहता है कि यदि खलीफा जो है उसे जो है सुल्तान बना देगा तो वह जो है भारत पर हर साल आक्रमण करेगा और खलीफा उसकी बात को मान लेता है और प्रथम सुल्तान घोषित कर देता है। इसके साथ साथ जो है उसे 2 उपाधि भी दिया जाता है। पहला यामिन उद दौला जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और दूसरा है यामिन उल बिल्ला जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। बात करें महमूद गजनी का उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। तो महमूद गजनी का जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था, पहला तो लूट था और दूसरा था इस्लाम का प्रचार करना। इसने जो है भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। यह जो है हेनरी इलियट के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महमूद गजनी के आक्रमण के बारे में। तो महमूद गजनी ने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में किया था जो कि वहिंद का युद्ध कहलाता है और यह जो युद्ध हुआ था वह हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था जिसमें जयपाल की हार होती है। जयपाल इससे पहले सुबुक्तगीन से भी 986 ईस्वी में हारा था और इसी सब हार के कारण जो है जयपाल जो है अपना आत्मदाह कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महमूद गजनी के आक्रमण की। तो 1005 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था और यह जो था सिया मुसलमान के विरुद्ध किया गया था। वहाँ पर जो शासक था वह दाऊद था और इसी बीच गजनी को पता चलता है कि गजनी की सीमा पर जो है किसी का आक्रमण हो गया है तो वह जो है वहाँ की बागडोर नौशाद शाह को यानी कि सुखपाल को सौंपकर, जो कि जयपाल का नाती होता है, वह चला जाता है।
उसके बाद वह जो है 1008 ईस्वी में नगरकोट के एक मंदिर ब्रजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करता है। उसके बाद 1014 में थानेश्वर जो कि हरियाणा पर आक्रमण करता है। 1018 में जो है मथुरा वृंदावन और कन्नौज के राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। 1021 से 22 में जो है कालिंजर के युद्ध होता है, जिसमें जो है राजा विद्याधर के विरुद्ध यह आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे का युद्ध के बारे में। तो 1024 में जो है अजमेर के चौहान के खिलाफ युद्ध होता है, लेकिन अजमेर के चौहान गोविंद राज और राजा वीर जो है उसे परास्त कर देते हैं। और यहाँ पर जो है गजनी कहता है गोविंद जी महाराज के बारे में कि उसने जो है साक्षात देवता को देखा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 1025 में जो है महमूद गजनी का 16वां आक्रमण होता है, जो कि सोमनाथ मंदिर के खिलाफ होता है। यहाँ का राजा जो होता है भीमदेव होता है, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे और मोढेरा के राजपूत थे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं महमूद गजनी जो होता है सोमनाथ जो है किस रास्ते से जाता है। तो सोमनाथ जाने का 2 रास्ता होता है, पहला अजमेर का रास्ता और दूसरा जो था थार रेगिस्तान का रास्ता। तो महमूद गजनी जो था अजमेर में हार का सामना करने के बाद जो है अजमेर का रास्ता नहीं अपनाता है और थार के रास्ते जो है सोमनाथ जाता है। और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है 1025 में जो है 3 दिन का यानी 6 से 8 जून तक युद्ध होता है। और वहाँ का राजा कौन था? ब्रह्मदेव जो नेतृत्व कर रहे थे। इसकी खबर जो है उसके बाद कश्मीर के राजा संग्राम राज जो कि लोहार वंश के थे और दूसरा विद्याधर जो कि चंदेल शासक थे और इनकी राजधानी की बात करें तो खजुराहो थी। और तीसरा अगर बात करते हैं मालवा के राजा जो थे भोजराज थे, जो कि परमार वंश से संबंधित थे। और चौथा अजमेर की बात करें तो यहाँ पर अजय राज का शासन था, जो कि चौहान वंश से संबंधित था। ये सभी जो है एक संगठन बनाते हैं और कहते हैं कि अब जो है महमूद गजनी को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। और उसके बाद जो है महमूद गजनी का अंतिम युद्ध होता है 1027 में जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे गजनवी के समकालीन लेखक के बारे में। तो गजनवी के समकालीन लेखक में पहला इतिहासकार की बात करें तो उत्बी था, जिसने अपनी पुस्तक जो है किताब उल यामनी लिखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिरदौसी के बारे में। तो फिरदौसी ने एक अपनी पुस्तक शाहनामा लिखा, जिसके लैंग्वेज की बात करें तो फारसी था और इसे जो है ईरान का महाकाव्य भी कहा जाता है और इसमें जो थे 50,000 छंद थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिरदौसी को। तो फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बैहाकी ने एक पुस्तक लिखा था तारीख ए सुबुतगिन। नेक्स्ट अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी ने एक किताब लिखा था किताब उल हिंद, जिसकी भाषा की बात करें तो अरबी भाषा थी। इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है और यह जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था और यह जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1888 में जो है किताब उल हिंद का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है एडवर्ड साची के द्वारा और इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है रजनीकांत शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथनों के अनुसार एक को अभिकथन और दूसरे का कारण के रूप में रेखांकित किया है। तो इसमें कथन की बात करें तो भारत पर तुर्कों के आक्रमण सफल हुए थे, तो ये कथन सही है। और इसके कारण की बात करें तो उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये भी कथन सही है। इसमें कारण और कथन दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क जो था महमूद गजनी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1025 में तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो 1025 में जो है मोहम्मद गजनी ने जो है सोमनाथ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे, किस चंदेल राजा ने जो है महमूद गजनी का सामना किया था। तो चंदेल राजा जो है विद्याधर थे, जो कि महमूद गजनी का सामना किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो चंदेल शासकों की राजधानी जो थी खजुराहो थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिद्दा शीर्षक वाली रानी ने 980 से 1003 के बीच जो है भारत के किस हिस्से पर शासन किया था। तो दिद्दा जो रानी थी वो जो है कश्मीर पर शासन की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो अलबरूनी जो है किस देश से आया था। तो अलबरूनी जो था उज्बेकिस्तान देश से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। तो अलबरूनी जो था महमूद गजनी के साथ जो आया था भारत। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को जो है महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था। तो महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में जो है जयपाल को अपने हमले में हराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखी थी। तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, शाहनामा की रचना किसने की थी। तो शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी के द्वारा किया गया था। इसे जो है पूर्व का होमर भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में। तब तक के लिए बाय बाय।